एडवोकेट अंजलि अवस्थी रोजाना देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि स्टार्टिंग में क्या होता है। आरती अपनी माँ अंजलि को खाना खिला रही होती है और कहती है कि माँ तू किसी के हाथ से खाना नहीं खाती, ना ही तुमने पद्मा मौसी के हाथ से खाना खाया और ना ही नानी के हाथ से खाना खाया। कल जब मेरी शादी हो जाएगी तो तब तू क्या करेगी? फिर तू देखती रहना जहाँ पर अकेले बैठे। आरती अपनी माँ को कहती है कि कल मेरे सपनों का राजा आएगा, फिर मेरी उससे शादी हो जाएगी, फिर मेरे बच्चे हो जाएंगे छोटे छोटे। आरती कहती है कि मुझे भी तो अपना ससुराल संभालना है ना, तुम्हें जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। तो आरती कहती है कि तुम माँ जल्दी से खाना खा लो। आरती बहुत ही नटखट स्वभाव की होती है, अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है मगर अंजलि खाना नहीं खाती। आरती थोड़ा सीरियस होती है और अपनी माँ से पूछती है कि बताओ ना माँ, तुम पर जानलेवा हमला किसने करवाया है? मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। और वो पूछती है कि माँ तुम बताओ ना मुझे, कौन थे मेरे पापा, कहाँ रहते थे? और मैंने कई बार नानी से और नानू से भी पूछा है, पद्मा मौसी से भी पूछा है, मगर वो कोई जवाब नहीं देते। आरती बार बार अपनी माँ अंजलि से पूछती है, बताओ ना माँ, तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो? आरती बहुत जिद करने लग जाती है और पूछती है कि मुझे सब कुछ बताओ, तुम सुन भी पा रही हो या नहीं मुझे? तो अंजलि को फिर से वही हादसा याद आता है जब उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो अंजलि की तबीयत बिगड़ जाती है और आरती पूछती है कि माँ तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या हुआ है? आरती अपनी माँ अंजलि को समझाती है कि माँ तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आरती अपनी माँ अंजलि को गले से लगा लेती है। आरती की नानी सपना रोने लग जाती है, कहती है कि पता नहीं इसे क्या हो गया, उस हादसे के बाद आज तक नहीं बोल पाई है और मेरे दामाद जी भी नहीं रहे हैं। आरती की नानी बहुत ही अपने मन को दुखी करती है और रोने लग जाती है। आरती खड़ी हो जाती है और अपनी नानी से पूछती है, नानी कौन थे मेरे पापा, कहाँ रहते थे, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो कुछ? नानी से जिद करती है और सपना उसे कहती है कि भगवान के लिए इसके बारे में तू कुछ मत पूछ। और वो पद्मा से कहती है कि तू पद्मा चल जहाँ से। वो वहाँ से चले जाती हैं। आरती अपनी माँ को खाना खिलाने लग जाती है और कहती है कि एक दिन मैं अपने सवालों का जवाब ढूंढ लूंगी, और कहती है मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम ही ऐसा है। आगे हम देखते हैं कि एडिटर गाड़ी में जा रहा होता है और कहता है कि मुझे बॉस तुम्हारी स्टोरी चाहिए। वो कहता है कि कल की स्टोरी तो बहुत सुपर डुपर हिट रही, बहुत बढ़िया रही, मस्त जंप लिया है, बवाल कर दिया है बवाल। वो किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि कल 3 बंदों को और पुलिस ने पकड़ लिया है। तभी उनकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है और वो ड्राइवर से पूछता है कि ड्राइवर तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो? और वो कहता है कि साहब आगे देखिए। सामने एक गाड़ी खड़ी होती है, उसमें से एक बंदा उतरता है और उस एडिटर के पास आता है और वो कहता है कि तुम हमारी गाड़ी का दरवाजा क्यों खोल रहे हो? वो बंदा कहता है कि सर तुमसे बात करना चाहते हैं। एडिटर गाड़ी से उतरता है, सामने से भी एक शख्स गाड़ी से उतरता है। एडिटर उससे पूछता है कि तुम है कौन, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो शख्स कहता है कि कल तुम्हारी ही अखबार ने एक स्मगलिंग का न्यूज छापा है क्या? एडिटर कहता है कि उस स्टोरी ने तो पूरा धमाल मचा दिया था, उस स्टोरियों को पीछे छोड़ दिया था। उस लड़की ने क्या स्टोरी बनाई थी? वो शख्स एडिटर से पूछता है, लेकिन लड़की है कौन? तो एडिटर कहता है कि मेरी कंपनी में काम करती है। वो एडिटर फिर उस शख्स से पूछता है कि लेकिन तुम तो बताओ है कौन? लेकिन वो उसे कहता है कि पहले उस लड़की को फोन कीजिए। अगर एडिटर को गुस्सा आता है और कहता है तुम ऐसे मुझे परेशान नहीं कर सकते हो। वो नहीं मानता है मगर उस शख्स के बॉडीगार्ड उसको धमकाते हैं और कहते हैं कि फोन लगाता है या नहीं। तो एडिटर कहता है कि हाँ हाँ मैं फोन अभी लगाता हूँ। एडिटर फोन लगाकर उस शख्स को पकड़ा देते हैं और आरती को फोन लग जाता है। आरती अपनी माँ के बाल बना रही होती है, फोन अटेंड करती है और देखती है नंबर तो एडिटर का है मगर ये कौन बोल रहा है? और आरती पूछती है कि आप कौन बोल रहे हो? और वो शख्स आरती से कहता है उस लड़कियों की स्मगलिंग की क्राइम स्टोरी आपने कवर की थी, इसकी वजह से उस चैनल की टीआरपी नंबर 1 हो गई, तुम ही हो ना? तो आरती कहती है हाँ, लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? वो शख्स कहता है कि दोबारा इसकी स्टोरी नहीं दिखनी चाहिए। और वो कहता है कि वो स्मगलिंग करते हैं, जो करते हैं मुझे करने दो, उन पर कोई भी स्टोरी नहीं बननी चाहिए।
आरती उससे कहती है कि तुम जबान संभाल कर बात करो। वो शख्स कहता है कि तुम्हारी कितनी जबान चलती है, तुम भी जबान संभाल कर बात करो। आरती कहती है कि तुम्हारी एक फोटो खींच कर डाल दूंगी तो वायरल हो जाओगे। तो वो कहता है कि तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। आरती कहती है कि हाँ हाँ बताइए कौन है आप। तो वो आगे से कहता है कि मैं चंद्रभान सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ। और चंद्रभान सिंह ठाकुर कहता है कि उस गैंग पर काम करना बंद करो। और वो कहता है कि वही दबे तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है कि जर्नलिस्ट आरती, जो कभी नहीं हारती। तो यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे कि आरती अपनी माँ अंजलि को हॉस्पिटल में लेकर जाएगी। वहीं पर राघव सिंह राजपूत और अभय सिंह राजपूत भी होंगे। क्या उनका आमना सामना हो पाएगा? ये देखने के लिए कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।